Assalamu alaikum. Dear students, in this video we will discuss about elements, compounds and mixtures. एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो अर्ली एजेस में, पुराने वक्तों में सिर्फ 9 एलिमेंट्स जिनके अंदर कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर शामिल हैं, वही उनके बारे में ही सिर्फ पता था। 19वीं सदी के आखिर में 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। इस वक्त 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं, जिनके में से 118 में से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट कोई भी एक सब्सटेंस होता है जिसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और वो फर्दर सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं होते आम तौर पर। इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट की एक यूनिक, एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है और हर एलिमेंट की एक ख़ास किस्म होती है, जिसको हम आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स की जो अकरेंस है वो नेचर के अंदर 2 तरह में की पाई जा सकती है। वो फ्रीली भी मौजूद हो सकते हैं और वो कंबाइंड फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। इन एलिमेंट्स की डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है ओशियन और अर्थ क्रस्ट दोनों में सबसे ज़्यादा है, जबकि एटमॉस्फेरिक लेवल की जब हम बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन। ये आपको सामने एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर आपको नेचुरल अकरेंसेस बाय वेट ऑफ मेजर एलिमेंट्स जो हैं उनकी दी हुई है। एलिमेंट्स तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी मौजूद होते हैं। जो एलिमेंट्स है मेजॉरिटी वो सॉलिड्स होते हैं, जिनके अंदर सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड वगैरह ये सारे के सॉलिड्स हैं। चंद एक एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट में हैं जैसे कि मरकरी एंड ब्रोमीन, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो गैसेस भी हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एक्स्ट्रा। एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में भी डिवाइड किया जाता है। अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर जो बनते हैं केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स से, जिनके अंदर एलिमेंट्स जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के वो केमिकली कंबाइन करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो वो ऐसा सब्सटेंस कहलाता है कंपाउंड। जबकि जो मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली नहीं बल्कि वैसे ही मिक्सअप होते हैं विदाउट अ फिक्स्ड रेशो, और वो जो एक नया सब्सटेंस बनता है वो मिक्सचर कहलाता है। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली मिक्स होते हैं और H2O बनाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन की रेशो, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होता है। तो वाटर इज़ द केमिकल वी विल से वाटर इज़ अ कंपाउंड। व्हेन वी टॉक अबाउट मिक्सचर, तो मिक्सचर के अंदर क्योंकि सिंपल मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस होती है तो मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। जब कंपाउंड के अंदर जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो अपनी वो आइडेंटिटी लूज़ करते हैं और एक नया जो सब्सटेंस बनता है उसकी अपनी एक नई प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। जबकि मिक्सचर के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी जो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो एज इट सेम रहती हैं, उनके अंदर चेंजिंग नहीं होती।
जो कंपाउंड है उनके अंदर फिक्स रेशियो होती है, फिक्स कंपोजिशन होती है, जबकि मिक्सचर के अंदर फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। कंपाउंड के अंदर कंपोनेंट्स फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं किए जा सकते फिजिकली, जबकि मिक्सचर के अंदर फिजिकल मीन्स से, फिजिकल मेथड से कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है। हर कंपाउंड का एक फार्मूला होता है, जबकि मिक्सचर्स का कोई फार्मूला नहीं होता, क्योंकि उसमें से जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उनका अलग अलग फार्मूला होगा, और उनका एक जो नया मिक्सचर है उसका मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होगा। कंपाउंड होमोजेनियस कंपोजिशन होती है, जबकि मिक्सचर की होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दोनों कंपोजिशन हो सकती है। होमोजेनियस कंपोजिशन का मतलब है कि पूरा का पूरा कंपाउंड एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक सेम होगा। यानी कि वाटर को अगर हम देखें तो वाटर अगर एक पाइप के अंदर हो, एक 10 मीटर के पाइप के अंदर हो, तो आप देखेंगे कि वाटर वैसा ही लिक्विड फॉर्म में पाइप के उस सिरे पे भी होगा, लेफ्ट हैंड पर भी, और वैसा ही राइट हैंड पे होगा। कंपाउंड के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो शार्प होते हैं, जबकि मिक्सचर के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होते और फिक्स भी नहीं होते, जबकि कंपाउंड्स के शार्प भी होते हैं और फिक्स भी होते हैं।